नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि LIG है, नया है, और शायद इस बालकनी का ओपनिंग शॉट देखने के बाद ये भी पता लग गया होगा आपको कि ये द्वारका सेक्टर 14 के अंदर जो नई सोसाइटी जो रिसेंटली अलॉट हुई है, ये उसका फ्लैट है। जी हाँ, आज हम खड़े हैं द्वारका ग्रीन सोसाइटी में, द्वारका सेक्टर 14 पॉकेट 5 जिसे बोला जाता है। और यहाँ पे अगर आप एक LIG फ्लैट परचेज़ करने का विचार बना रहे थे और LIG फ्लैट से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। फ्लैट कैसा दिखता है, साइज़ क्या मिलेगा आपको, DDA ने कितने प्राइस पे दिया था, रीसेल में किस प्राइस पे मिलेगा, अगर आपके पास कोई फ्लैट है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो आप हमें कैसे कांटेक्ट करके उसे बेच सकते हैं, फ्लैट लेने के बाद में काम कितना करवाया जा सकता है, फेसिंग कैसी मिलती है और बालकनी का साइज़ क्या होगा, प्लस लोन कितना % तक मिल जाता है, जो पेमेंट A पेमेंट B वाला पार्ट होता है उसके अंदर कितना एक्चुअली में पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है, सब कुछ आपको लगभग इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आइए दिखाना शुरू करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी। मेरे हिसाब से अगर कोई प्रश्न रह गया होगा तो उसका कमेंट्स में आप डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वैसे मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं इस वीडियो के अंदर, सब कुछ आपको बता दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फ्लैट दिखाने से पहले बाहर की लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। कई सारे हमारे दर्शक थे जो बाय करते समय, इस फ्लैट को ख़रीदते समय, रेंट आउट लेने से पहले एक उनके मन में बहुत अजीब सा सवाल या बहुत सारे अजीब कमेंट डाल दिए लोगों ने कि यहाँ तक आने का जो रास्ता है, इस सोसाइटी पे आने का जो रास्ता है वो सही नहीं है। दोस्तों, ये है वो चौड़ा रोड, 100 फीटा चौड़ा रोड है, ये 100 फीट वाइड है। तो ये रोड लेकर हमें आपको द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन तक जाने का रास्ता मिलता है और ई रिक्शा एंड ऑल भी इसी रोड से इस सोसाइटी तक पहुंचते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ से द्वारका सेक्टर 14 तक कैसे जाते हैं वो भी दिखाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड में, म्यूज़िक के साथ में, पहले ही बता रहा हूँ। बाकी ये वाले प्रोजेक्ट की अभी तक इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है वो नहीं आई है हमारे चैनल पर। जैसे ही आती है मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगा। आगे आते हैं तो ये हमारी वो सोसाइटी है द्वारका ग्रीन्स, द्वारका सेक्टर 14। चाहे आप रेंट पे ले, चाहे आप परचेज करें, दिस इज द रोड, 100 फीट वाइड रोड लेकर आपको यहाँ तक पहुँचना है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हमारे द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों, म्यूज़िक आपने एंजॉय कर लिया, शॉर्ट्स आपने एंजॉय कर लिए। ये एक बहुत बड़ा भारी भरकम साइज़ का पार्क हमें मिल जाता है हमारे मेट्रो तक जाने से पहले। बाकी आप इसी रोड को अगर फॉलो करते हैं तो बस सामने हमारा मेट्रो स्टेशन दिखना शुरू हो जाता है। पीछे अभी आप एक स्कूल देख के आए होंगे। तो ये है इस प्रॉपर्टी की विशेषता और इसी के कारण यहाँ पे आपको जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब ये वाला मेट्रो देखने के बाद में आपको दिखाता हूँ फ्लैट हमारा अंदर से कैसा दिखता है, और बाकी एक्सक्लूसिवली आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी सोसाइटी की डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों, ये हमारी पार्किंग की ओर हम जा रहे हैं। ये तो हमने देख लिया स्टिल्ट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट वाली पार्किंग के अंदर, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसा रैंप बना हुआ है जिसके थ्रू आपकी गाड़ी आराम से ऊपर और अंदर जा सकती है। ये अपर बेसमेंट लिखा हुआ है, एंट्री करते ही आपको यहाँ पे अपर बेसमेंट दिखेगा। अब इस पार्किंग के अंदर क्या क्या मिलता है वो बताता हूँ आपको। ये पार्किंग कुछ ऐसी अंधियारी सी दिखेगी आपको, जिसके अंदर एग्जिट पॉइंट्स कहाँ पे हैं वो क्लियरली बताया गया है। गाड़ी कहाँ पे खड़ी होगी वो सारे के सारे फिक्स पोजीशन डिसाइड करी हुई है। साथ ही साथ आप यहाँ से वॉक करके एग्जिट कहाँ कर सकते हैं वो दिखाया गया है। वेंटिलेशन का ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे गाड़ी पार्क करते समय जिन लोगों को भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा उन्हें सांस वास लेने में किस तरह की तकलीफ़ ना हो। ये पूरी इस तरह से पार्किंग बना रखी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे डक्टिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि यहाँ पे डक्टिंग का सामान भी रखा हुआ है, और वो काम कंप्लीट होने के बाद में शायद फिक्स स्पॉट अलॉट कर दिए जाएंगे और उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाएगा गाड़ी खड़ी करने के लिए।
तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस है, जैसे हमारे वेगस मॉल या फिर मॉल्स के अंदर की पार्किंग होती है, कुछ उस तरह का पार्किंग का अरेंजमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो मेरी तरफ से ये पार्किंग पूरी जो बेसमेंट वाली थी वो मैंने आपको क्लियरली दिखा दी है। इसमें गाड़ी एक तरफ लाने का प्रॉस्पेक्ट है, एक तरफ से निकालने का प्रॉस्पेक्ट है। अब हम आपको लेके चलते हैं ज़रा स्टिल्ट के ऊपर कैसा पार्किंग का व्यवस्था है वो भी दिखा देते हैं। और ये जो स्लांट है काफ़ी बढ़िया है, मतलब स्टेबल है, आप आराम से इसके अंदर अपनी गाड़ी को चढ़ा सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये एग्जिट वाला पोर्शन है, प्लस राइट हैंड साइड में दूसरी तरफ से गाड़ी अंदर डालने की जगह है। अब ये आप देख रहे हैं, ये हमारी स्टिल्ट वाली पार्किंग है सारी की सारी, यानी कि इसमें गाड़ियां आराम से सीधी तरीके से पार्क हो जाएंगी और हर पार्किंग पे एक नंबर लिखा हुआ है। अब लेफ़्ट में कैमरा स्विच करते हैं, आपको दिखाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे ये सोसाइटी का हमारा सेंट्रल पार्क है, जो अभी बालकनी हम देखेंगे उस बालकनी से बिल्कुल इसी पार्क के दर्शन होते हैं। और ये पार्क काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया इन्होंने, तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन लगता है और बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में बहुत बढ़िया लगेगा। ये वाला हमने लास्ट टाइम भी शूट करने की कोशिश करी थी पार्ट, लेकिन उसके अंदर कुछ स्टेबल फुटेज हमने नहीं एक्वायर करी थी। इसके चलते हम आज आपको दोबारा से एक बार इस सोसाइटी के दर्शन करा रहे हैं। ये भी जितने भी टावर्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे टावर्स हमारे LIG और MIG के टावर्स हैं, यानी कि ABCDEF ये ब्लॉक्स जो हैं सारे के सारे, ये हमारे LIG और MIG के टावर्स हैं। प्लस G और H ब्लॉक जो है वो EWS के टावर्स हैं। ये हमारा कम्युनिटी सेंटर आ जाता है, ये हमारा कम्युनिटी सेंटर आ जाता है, और ये हमारे G और H ब्लॉक्स आ जाते हैं जो EWS फ्लैट्स के अंदर हैं। और यहाँ से हम सोसाइटी को फाइनली एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों, चक्कर मैंने आपको सोसाइटी का लगवा दिया है। हाँ, वो मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो से चुराया था, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो मैंने कहा क्या दोबारा चक्कर मारना। तो देख लिया आपने पार्किंग कैसी है। जो पार्किंग आपने देखी है ना, वो इसी के नीचे बनी हुई है, तो वो हमारी पार्किंग है। और यहाँ पे जो ऊपर का एरिया मिलता है, इसमें ये वाला पार्क है। दिस इज़ द बिगेस्ट पार्क, ये सबसे बड़ा वाला पार्क है इस पूरे टावर का। ABCDEF सारे के सारे टावर्स इसी वाले पार्क को देखते हैं। बाकी यहाँ पे पार्किंग एंड ऑल इधर नीचे भी है, कुछ लोगों को स्ट्रीट में मिलेगी, कुछ को -1 में मिलेगी। अभी पार्किंग एक्चुअली में ना डिक्लेयर नहीं हुई है किसको कहाँ मिलेगी, लेकिन LIG MIG के लिए फिक्स स्पॉट पार्किंग है। तो वो EWS में जो पार्किंग को लेकर पंगा है वो इधर नहीं है। अभी आपको लेके चलते हैं, आराम से फ्लोर प्लान दिखाते हैं और फिर फ्लैट दिखाते हैं। नीचे आप लोग देख चुके हैं क्या चीज़ क्या और कैसे कहाँ है। ये अब मैं आप फ्लोर प्लान बता देता हूँ फ्लोर पे क्या रहता है, क्योंकि एक फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, उन फ्लैटों के लिए कितनी लिफ्ट हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो ये हमारा खुला सा फ्लोर प्लान है, जिसमें हमें पहली पैसेंजर लिफ्ट इधर मिलती है, सेकंड सर्विस लिफ्ट इधर मिलती है। सर्विस लिफ्ट उसको बोलते हैं जिसमें आप सामान लेकर चढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी गहरी होती है, जैसी आपने हॉस्पिटल्स में देखी होगी। तो इसमें बड़े से बड़ा सामान, बेड हो गया, अलमीरा हो गया, वो सब चढ़ाया जा सकता है। बाकी ये आप देखते हैं तो टोटल हमें कितने फ्लैट्स मिलते हैं। पहले तो इन फ्लैट्स के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है। आपको ऐसे फ्लैट दिख रहे होंगे 2 और 2, तो हर 2 फ्लैट में से एक फ्लैट आपका LIG फ्लैट होगा, एक फ्लैट आपका MIG फ्लैट होगा। ये इन फ्लैट्स का लेआउट है, और इस लेआउट के चलते ही हर फ्लोर पे हमें टोटल 8 फ्लैट्स मिलते हैं। आगे आते हैं थोड़ा सा, इधर आप देखेंगे तो ये आपका स्टेयरकेस है। इस स्टेयरकेस को अगर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो चौड़ाई मिलती है लगभग 5 फीट के आसपास होगी, तो 5 फीट का पैड़ा, लंबाई काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है, वेंटिलेटेड है, और सेफ्टी के लिए रेलिंग मिल जाती है। यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा बीच का पोर्शन है, जिसमें हर फ्लैट के लिए शाफ्ट का कनेक्शन मिलता है। शाफ्ट आपकी कुछ ऐसी दिखती है। बाकी सेफ्टी और फायर के लिए प्रबंध किया गया है। बाकी यहाँ पे जो जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा शाफ्ट वाला पोर्शन, इसमें जो इसकी ब्यूटी है वो ख़राब ना हो, इसके चलते इसको इस वाइट कलर के मटेरियल से ढक दिया गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके वजह से ना काफ़ी कवर हो जाता है, जितनी भी चीज़ें अंदर रखी रहती हैं। बाकी इन शाफ्ट्स वाले एरियाज़ पे अपने AC की एक्सटर्नल यूनिट को लगाया जाएगा। और इधर आते हैं आप तो कुछ ऐसा आपको अरेंजमेंट मिलेगा।
तो टोटल 8 फ्लैट्स मिलते हैं, यानी कि 8 फ्लैट हो गए हर फ्लोर पे। अब ये तो हो गया फ्लैट्स और लिफ्ट। अब जो सेकंड लिफ्ट है हमारी वो कहाँ मिलती है, प्लस और क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से जब आप इस तरफ चलना शुरू होंगे तो ये हमारा सेकंड स्टेयरकेस है, यानी कि आप यहाँ से भी स्टेयरकेस लेकर ऊपर आ सकते हैं। प्लस ये हमारी सेकंड पैसेंजर लिफ्ट है, और ये सेफ्टी फायर के सिनेरियो में जो अरेंजमेंट मिलता है हमें। बाकी यहाँ पे ये कुछ अलग सा दिख रहा होगा आपको, ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको कूड़ा फेंकने के लिए नीचे ना जाना पड़े, यानी कि आप इस रूम में आ सकते हैं और इस रूम में आने के बाद अपना सबसे साफ अभी तक का मेरे को ये कचरा रूम मिला है, सूखा कचरा गीला कचरा यहाँ से ड्रॉप करना है, और नीचे कलेक्शन पॉइंट बना हुआ है, ऐसे पता नहीं क्या वो रेडी जैसा सिस्टम बना रखा है, उसमें जाके डंप इकट्ठा हो जाता है। पता नहीं मेरे को ना ये भाया नहीं, वैसे मैं क्या ओरिजिनली बताऊँ आपको जेन्युइनली, इससे क्या है ना थोड़ा सा भविष्य में स्मेल का पंगा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि लोग इतने वो होता है ना अपने दायित्व कर्तव्य के साथ ढंग से उस कूड़े को डेडिकेटेड तरीके से फेंकना, वो सबके बस की बात नहीं हो पाती है। खैर ये कॉमन एरिया देख लिया हमने, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे फ्लैट के अंदर। फ्लैट कैसा दिखता है वो बहुत ज़रूरी है। आइए दिखाते हैं आपको ये फ्लैट हमारा अंदर से कैसा दिखता है, क्या क्या इसमें मिलता है। तो सबसे पहले तो द्वार को कर लिया जाए बंद, उसके बाद में आपको दिखाते हैं अंदर से क्या है। आप में से जिन लोगों ने हमारे BRS रेंटल्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको तो कई सारे फ्लैट्स ऑलरेडी दिख गए होंगे, कई सारे फ्लैट्स हमने ऑलरेडी BRS रेंटल्स पे पोस्ट करे हुए हैं, जिसके ऊपर हमने लेआउट कई बार दिखाया हुआ है। लेकिन आप में से जिन लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ BRS शो को सब्सक्राइब करा है, उनको ये शायद पहली बार दिख रहा होगा हमारे इस चैनल पे। हमने इससे पहले EWS फ्लैट की एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें उसे ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, कब ख़रीदना चाहिए, प्लस DDA ने उसको कितने प्राइस पे दिया था, और एक्चुअल में रीसेल मार्केट में वो किस प्राइस के ऊपर जो लोग बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं, वो सारी डिटेल्स हमने आई बटन पे वीडियो डाल दी है, तो वो वाली आप वीडियो देख सकते हो जाके। EWS से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस है वो उसमें आपको मिल जाएंगे। कुछ ना समझ में आए उसके कमेंट्स बॉक्स चेक करना आप, उसमें इतना अच्छा मतलब इंटरेक्शन है और हमारी तरफ से रिप्लाईज भी हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं LIG फ्लैट की, तो LIG और MIG यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर बनाए गए हैं, और LIG और MIG फ्लोर प्लान मैंने जब आपको दिखाया था तो बता दिया था कि दोनों एक साथ होते हैं, एक MIG एक LIG, और हर फ्लोर पे 3 लिफ्ट प्लस 8 फ्लैट, जिसमें से 4 LIG होते हैं और 4 MIG होते हैं। ये हर टावर में लेआउट है। अंदर से कैसा दिखता है ये अब आपको बताते हैं। जैसा कि आप ये पूरा का पूरा पोर्शन देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ का लिविंग हॉल दिख रहा होगा आपको। ये इसमें लिविंग हॉल मिलता है, एक बड़ी सी बालकनी इस तरफ मिलती है, सामने किचन मिलती है, एक किचन से अटैच बालकनी मिलती है, और उसके बाद वॉशरूम, बाथरूम एंड बेडरूम। दिल्ली के अंदर मैंने इतना बड़ा 1 BHK किसी DDA का बना हुआ फर्स्ट टाइम देखा है। मैं इसको बोलूँगा सबसे ज़्यादा प्रीमियम LIG फ्लैट्स यही हैं पैन दिल्ली के अंदर जो मैंने अभी तक देखे हैं। बाकी आपने इससे बेहतर फ्लैट्स देखे हैं दिल्ली में 1 BHK, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए वो फ्लैट्स कौन से हैं, कहाँ पे और कितने के हैं, ताकि मेरी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाए, थोड़ी मेरी भी बढ़नी चाहिए ना आपके साथ। अभी हम इसका साइज़ बताते हैं आपको क्या रहेगा। ये जो आप पूरा का पूरा लिविंग हॉल देख रहे हैं, इसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, तो ये आपको ऐसे मिलेगा पूरा 14 फीट, और यहाँ से यहाँ तक लेकर आपको मिलेगा 18 फीट। ये 14 बाय 18 का साइज़ है जो आपको इस लिविंग हॉल में मिलता है, विच मीन्स आप इसके ऊपर किसी भी तरह का बड़े से बड़ा लिविंग एरिया प्लान कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करते ही कई लोगों ने ये वाला जो स्पेस है, इसमें जो यहाँ पे वॉल है ना, इस वाली वॉल के ऊपर में शू रैक्स बनाए हुए हैं जो बिल्कुल घुसते ही यहाँ पे मिल जाते हैं, और लोगों ने उस पर स्लाइडर्स लगवाए हुए हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लेते हैं फ्लैट को तो आप क्या क्या चेंजेस करवा सकते हैं। बाकी जैसे आप अंदर आते हैं, ये हमारी किचन इसमें आपको मिल जाती है। इस किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है, ऐसे 9 मिलता है और ऐसे भी लगभग 9 फीट मिलता है। तो ये 9 बाय 9 की काफ़ी सुपर स्पेशियस किचन बोलूँगा। प्लस जब DDA आपको ये फ्लैट देता है उस टाइम पे आपको ये नीचे जितना मॉड्यूलर काम दिख रहा है ये नहीं मिलता है, ऊपर जितना दिख रहा है ये नहीं मिलता है। DDA आपको क्या देता है, ये स्लैब लगा के देता है ये वाली, और नीचे वाला जो काम है और ये वाला जो काम है ये सारा काम हमें खुद से करवाना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी जिनका ये फ्लैट है उन्होंने ये वाला काम करवाया हुआ है, उनसे हमने स्पेशल परमिशन ली है उनके फ्लैट को दिखाने के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि दिस पर्टिकुलर फ्लैट इज़ नॉट फॉर सेल।
ये वाला फ्लैट सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ, ताकि आपके पास अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकें, या फिर इससे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता लग जाएं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला जो आप पूरा का पूरा बालकनी पोर्शन देख रहे हैं, ये आपको मिलता है 8 बाय 4 के साइज़ में। 8 बाय 4 से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये 4 फीट से कुछ इंचेस ज़्यादा मिलेगा ऐसे। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं तो एक आपको टैप का अरेंजमेंट मिल जाता है। बाकी ये स्पेशियस सी बालकनी है और यहीं से आप सामने की ओर देख सकते हैं कि खुला खुला माहौल है। यहाँ से आप जहाँ तक नज़र जा रही है, ये दिल्ली है पूरी की पूरी, इसे मैं कोई एरिया नहीं बोल सकता हूँ, दिस इज़ दिल्ली। और यहाँ से आप आएंगे थोड़ा सा आगे आने के बाद में हम लेके चलते हैं आपको अपने वॉशरूम वाले पोर्शन में। ये वाला पूरा का पूरा जो है शू रैक, मुझे लग रहा है यही वो स्लाइड करके उधर लगाने वाले हैं, शायद ना भी लगाएं, बट ये यहाँ पे रखा हुआ है, अभी देख सकते हैं इसको। ये जो नीचे आप देख रहे हैं वुडन वाला काम, ये भी एक्स्ट्रा करवाया गया है, ये भी एक्स्ट्रा करवाया गया है, ये नहीं मिलता है डीडीए की तरफ से। बाकी यहाँ पे ये लोग ये ज़रूर लगा के देते हैं और ये मिरर लगा के देते हैं। इसके बाद में ये वाले पोर्शन जो है हमारे, इसमें आपको मिलेगा ये वाला बाथरूम, देख लीजिए इसको। ये बाथरूम मिलता है आपको 3 बाय 4 के साइज़ में। ये आपको नहाने का जोन मिलता है 7 बाय 4 के साइज़ में, जिसमें पीछे वेंटिलेशन मिल जाएगी और यहाँ पे आपको गीज़र एंड ऑल जो है वो उन्होंने खुद ही लगवाया है। और यहाँ से एक बेडरूम मिल जाता है हमें। ये बेडरूम भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके अंदर जो साइज़ मिलता है ऐसे आपको मिलता है कंप्लीट 1 2 3 4 5, यानी कि मोटा मोटा 11 फीट ऐसे मिलेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करते हैं आप तो ये आपको मिल जाएगा पूरा 13 फीट। तो ये 11 बाय 13 का हमारा बेडरूम है, जिसमें ये जो काम है ये ओनर ने खुद करवाया हुआ है। बाकी जो भी आप फ्लैट लेते हैं उसके अंदर आपको खाली दीवारें मिलती हैं, टाइल्स लगे हुए मिलते हैं, बट ये लकड़ी वाला काम जो होता है पूरा करवाना पड़ता है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज करा हुआ है। ऊपर आप देखते हैं तो ऐसा कुछ करवाया जा सकता है जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। प्लस नीचे ये जो स्लाइडर्स हैं, ये स्लाइडर भी ओपन करके इसमें सामान रखा जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा काम है ये, और इस काम को कराने की जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। तो अगर आपने ये फ्लैट लिया है और आप उसमें से एक अच्छी रेंटल इनकम निकालना चाहते हैं तो आप इतना काम अपने फ्लैट के अंदर करवा के छोड़ सकते हैं। एक बार सामने आते हैं अगर आप, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। इन LIG फ्लैट्स के अंदर 2 बालकनीज़ वाला कंसेप्ट है। कुछ एक फ्लैट ऐसे हैं जिसमें आपको यहाँ बालकनी स्टार्ट होती है और वहाँ तक मिलती है, यानी कि आपका बेडरूम जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक। कुछ फ्लैट्स में आपको बालकनी सिर्फ आपके लिविंग एरिया के सामने ही मिलती है। तो वो फ्लोर टू फ्लोर वेरी कर रही है, जैसा डिज़ाइन है बिल्डिंग का उस हिसाब से इन्होंने कुछ प्लान बना रखा है, और शायद प्राइसिंग में भी कुछ एक डिफरेंस था। अगर हम इसका साइज़ देखते हैं इस बालकनी का, तो जो साइज़ है ऐसे 6 फीट आता है, और ऐसे अगर आप इसका साइज़ देखते हैं तो ये आता है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 फीट बाय 6 फीट का पोर्शन ये है। ये कॉमन मिलेगा हमें हर अगले फ्लैट के अंदर, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। जिन फ्लैट्स में ये वाला पोर्शन ऐड हो जाता है, ये वाला बालकनी का पार्ट ऐड हो जाता है, उसमें आपको मिलता है कुछ 4 फीट बाय 11 फीट का एक्स्ट्रा एरिया। 4 बाय 11 का ये वाला स्पेस और ऐड हो जाता है। बाकी ये बड़ी सी एक विंडो मिलती है जो वेंटिलेशन के लिए है हमारे बेडरूम के अंदर। बाकी सामने से कैसा दिखता है एक बार आप आके देख सकते हैं। इसमें कुछ फ्लैट्स की फेसिंग ऐसी है जिसमें हमें वेगस मॉल या फिर द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन दिखता है, और कुछ फ्लैट्स की फेसिंग ये है जो इमीडिएट एरिया है, मतलब जो बिल्कुल बाउंड्री से सटा हुआ एरिया है। इसको भरत विहार, अंबिका इनक्लेव, शिवानी इनक्लेव, राजू एक्सटेंशन, इन एरियाज़ के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आप पूरी दिल्ली को देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 13वें फ्लोर पे खड़े हैं सबसे ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा फ्लैट, और मेरे हिसाब से मैंने आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं जो इस फ्लैट से रिलेटेड आपके मन में हो सकते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ, तो आप इसको डिसीजन ले पाएंगे कि इसको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए रीसेल के अंदर, क्योंकि अलॉटमेंट तो देखिए कंप्लीट ही हो गई है। तो इसका प्राइस डीडीए ने क्या दिया था, अब उस वाले पोर्शन पे आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा सवाल है। अब इतना बड़ा फ्लैट है जिसका अप्रॉक्सीमेट साइज़ अगर आप नंबर्स में काउंट करते हैं तो यहाँ पे जो साइज़ है वो लगभग 100 गज के आसपास बैठता है एक 1 BHK फ्लैट का। अब डीडीए ने कोई चीज़ 1 BHK की निकाली है इतने बड़े साइज़ में, और द्वारका लोकेशन है, तो वो नॉर्मल तो नहीं हो सकती है।
जो प्राइसिंग थी वो थी 77 to 88 lakhs के बीच में प्राइसिंग थी इसकी। किसी को 77 का पड़ा है, किसी को 80 का पड़ा है, किसी को 82 का पड़ा है, किसी को 88 का पड़ा है, किसी को, ये मतलब इसकी प्राइसिंग हो गई डीडीए की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों ने भी इन फ्लैट्स को लिया है उनको अलग से जो चार्जेस पे करने पड़े हैं, जैसे रजिस्ट्री एंड ऑल के जो चार्जेस हो गए, उसके बाद सीडी करवाएंगे, कन्वेंस डीड करवाएंगे, उसके जो चार्जेस हो गए, सब चार्जेस लगा लोगों के आप देखोगे तो फर्स्ट पार्टी को ये जो फ्लैट पड़ता है वो पड़ता है 96 lakhs to 1 CR के आसपास का, मोटा मोटा आप मान के चलो, क्योंकि कुछ लोग लेने के बाद में तुरंत काम भी करवाते हैं इसके अंदर। तो किसी को 1 CR की कॉस्टिंग पड़ी है तो नाउ दे ऑल आर आस्किंग फॉर 1.2 एटलीस्ट, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की आस्किंग लोगों ने रखी हुई है इन फ्लैट्स की, जो कि डिसेंट है, मैं उसे बहुत गलत नहीं बोलूँगा। साइज़ वाइज देखा जाए तो बहुत सही है, और डीडीए की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाता है। यहीं पे मैं आपका लोन वाला पार्ट भी कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो पेमेंट रजिस्ट्री की गई है, यानी कि जो वाइट में इसकी वैल्यू है पूरी की पूरी, वो जाती है हमारी लगभग वही आपका जितने की मतलब डीडीए से परचेज़ करी गई है वो वाइट की वैल्यू हो जाती है आपकी, और उस वैल्यू का कंप्लीट 80% आप इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर लोन करवा सकते हैं अगर आप किसी भी बैंक से इसको परचेज़ करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा रफ कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप बाइंग करने का डिसीजन बनाते हैं तो आपको कितने की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और कितने का इसमें आपको लोन मिल सकता है। मिनिमम जो रजिस्ट्री होगी वो एटलीस्ट 1 CR के आसपास की मान के चलिए, अंडर वैल्यू तो हो नहीं सकती है, तो यही होगा इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं वो आपने स्टार्टिंग में देख ली होगी, अगर अभी भी नहीं देखी हैं आप तो एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइंड कीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके पास ये वाला फ्लैट है जो ऑलरेडी आपने परचेज़ किया था FCFS स्कीम के तहत और आप उसे रेंट आउट करना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें इतना काम करा देते हैं जितना इसमें हो रखा है, उस काम के बाद में इसमें जो रेंटल इनकम आ रही है वो आ रही है लगभग 25,000 के आसपास, क्योंकि 1 BHK में इससे ऊपर रेंटल इनकम नहीं आ पाती है। और सेमी फर्निश्ड ही रखें फ्लैट को तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फुली फर्निश करने के बाद में तो आप खुद ही ब्लॉक हो जाएंगे कि भाई आप सिर्फ सामान के साथ वालों को ही दे सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी है कि आप जितना काम इसमें आपने देखा है उतना काम आप करवा लीजिए और इसे रेंट आउट कर दीजिए। 25,000 रुपये तक का रेंटल मिल जाएगा और आराम से जो लोग रहते हैं उन्हें भी मज़ा आता है, और ये एप्रिसिएशन तो कर ही रहा है धीरे धीरे फ्लैट आपका। ये सोने की तरह आपने लेके इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, इसका धीरे धीरे प्राइस बढ़ता जाएगा। बाकी जो आपके क्वेश्चन थे कि ये डीडीए से कितने का मिला था, इसको अभी डीडीए से परचेज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको अब आप डीडीए से परचेज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल फ्लैट्स आर सोल्ड, और ये इतने अच्छे थे कि ये जिस दिन बुकिंग इनकी ओपन हुई थी 1 घंटे के अंदर पूरा EWS और सारे LIG फ्लैट्स सेल हो गए थे। ये FCFS स्कीम के तहत थे और ये जनवरी की बात है, जनवरी 2024 की। तो डीडीए से नहीं परचेज़ कर सकते हैं, डीडीए से परचेज़ करना है तो अब जहाँ पे भी कोई नई स्कीम आएगी वहाँ से आप परचेज़ कीजिए इसको। दैट्स इट, ये था मेरी तरफ से इस पूरे डीडीए LIG फ्लैट को लेकर पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो। और ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसका कोड जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और नंबर्स नीचे लिख दिए हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी जैसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।